हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के जो ईयर 2018 में आईएमओ के सेट बी में आए थे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर्स। हमको यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 सर्कल्स दिख रहे हैं और इसमें कुछ एरोज, डॉट और सर्कल दिख रहा है। तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि फोर्थ जो हमारा फिगर होगा वो कौन सा होगा। अब ये देखिए, आप यहाँ से ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ पे एरो को हमने यहाँ पे नेक्स्ट फिगर के लिए 90 डिग्री पे रोटेट किया है, डॉट को 90 डिग्री पे रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, और सर्कल को 90 डिग्री पे रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो ट्राइंगल है आपका वो भी 90 डिग्री शिफ्ट होके आपके एंटी क्लॉकवाइज नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट वाला जो सेकंड फिगर है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए नेक्स्ट वाले में क्या किया है, वापस 90 डिग्री पे रोटेट हुआ है, ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है और सर्कल भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हुआ है, और ये जो ट्राइंगल है वो भी शिफ्ट हो गया है 90 डिग्री पे। इसी तरह से हमको फोर्थ फिगर निकालना है। तो हम जब यहाँ पे इस वाले एरो को 90 डिग्री रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और जब हम डॉट को शिफ्ट करेंगे तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और सर्कल को शिफ्ट करेंगे तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ट्राइंगल जो है आपका इधर वाले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा फिगर हमें कहाँ मिल रहा है, बी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। Number 2, how many such even numbers are there in following sequence of numbers, each of which is immediately followed by means उसके जस्ट बाद फिर से एक इवन नंबर आना चाहिए, by an even number as well as immediately preceded by an odd number। preceded मतलब इसके जस्ट पहले एक odd number आना चाहिए। मतलब आपको क्या कॉम्बिनेशन ढूंढना है, odd number होना चाहिए, फिर इवन नंबर होना चाहिए और ये इवन नंबर होना चाहिए। तो ये जो नंबर है वो आपको हाउ मेनी टाइम्स आपको ये वाला नंबर मिला है कि जिसके पहले ऑड नंबर है और बाद में इवन नंबर है। तो हम देखना चालू करते हैं। हमारे पास सीरीज क्या होनी चाहिए, ऑड नंबर इवन नंबर इवन नंबर, ठीक है। यहां से देखते हैं, ये इवन नंबर है पर ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, ये इवन नंबर है जिसके आगे इवन नंबर है और पीछे की तरफ ऑड नंबर है। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका सक्सेसफुल है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इवन नंबर, ये रहा ये सेकंड इवन नंबर जिसके बाद में इवन नंबर है और पहले ऑड नंबर है, ये सेकंड सीरीज का मिलिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसके आगे इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, इसके आगे इवन नंबर है, उसके पहले ऑड नंबर है, ये आपकी थर्ड कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है आपका ये इवन नंबर है पर इसके पहले ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है पर इसके बाद में ऑड इवन नंबर नहीं है। ये देखिए ये वाला नंबर, ये इवन नंबर है, इसके बाद में इवन नंबर है और इसके पहले ऑड नंबर है। ये आपका फोर्थ कॉम्बिनेशन मिला है हमें। नेक्स्ट है ये इवन नंबर है, इसके बाद में इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है पर इसके बाद में इवन नंबर नहीं है, और ये इवन नंबर है पर इसके बाद में कोई नंबर नहीं है। तो मतलब कॉम्बिनेशन ऐसे मिले हैं। तो आपका डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Problem number 3. Which of the following options will replace the question mark in the given figure matrix? यहाँ पे देखिए वर्टिकली आप देखिए पूरा खाली है ट्राइंगल, डाउन साइड फिलअप किया है, अप साइड फिलअप किया है। यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के फिगर्स है हमारे पास। अप साइड फिलअप है, फिर पूरा खाली हो गया है, और फिर डाउन साइड फिलअप है। यहाँ पे डाउन साइड फिलअप वाला है, अप साइड फिलअप वाला है, कौन सा वाला फिगर नहीं है, ये वाला फिगर नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, if Tarun says Deepak's mother is the only daughter-in-law of my father, then how is Tarun related to Deepak? ऐसे क्वेश्चंस को हम हायरार्की से करेंगे, मैंने पहले वाले वीडियोस में भी समझाया है। If Tarun says Deepak's mother is the only daughter-in-law of my father, मतलब my father, इसका मतलब ये फादर है और इनका एक बेटा है तरुण, ठीक है। माय फादर, तरुण कह रहा है कि मेरे पापा, ठीक है। तो तरुण कह रहा है कि मेरे पापा की एक ही बहू है, इसका मतलब इसकी वाइफ है कौन, दीपक की मदर है। जो दीपक की मदर है वो मेरे पापा की इकलौती बहू है। इसका मतलब यह है कि दीपक की मदर है, दीपक की मदर है तो दीपक कहाँ आएगा, इस हायरार्की में इसके नीचे आएगा, और ये दीपक।
अगर दीपक की मम्मा तरुण की वाइफ है तो तरुण और दीपक क्या हुए? फादर एंड सन, राइट? फादर एंड सन, तो तरुण फादर है दीपक का। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 5, Shivam is facing towards northeast. He turns 180 degree clockwise and then turns 180 degree anti-clockwise. Finally, he turns 315 degree clockwise. In which direction is he facing now? So, हम एक कंपास बनाएंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और शिवम ने कहा फेस किया हुआ है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मीन्स दिस। अब हम उसका टर्न्स देखेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज मींस दिस, तो अब उसका फेस हो जाएगा इधर। नेक्स्ट है देन अगेन टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन उसका एंटी क्लॉकवाइज यहाँ, मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है, राइट? फाइनली ही टर्न्स 315 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे हम इसको 315 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड 315 डिग्री। 315 डिग्री, इसका मतलब 315 डिग्री कैसे होगा? यहां से लेके यहां तक 315 डिग्री। 360 माइनस 45 डिग्री, ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 315, है ना? तो ये 45 डिग्री यहीं पे स्टॉप होगा और नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस होगा। ऑप्शन ए। Question number 6. In the given Venn diagram, triangle represents people who like playing indoor games, circle represents people who like playing outdoor games, and square represents people who like watching TV. Which of the following numbers represent people who like to play indoor as well as outdoor games but do not like to watch TV? तो स्क्वायर में जो लोग हैं वो टीवी देखना पसंद करते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है? तो हम स्क्वायर को हम एक बार स्किप कर देते हैं। तो स्क्वायर जहां बना हुआ है ये पूरा हम नंबर्स को स्किप करेंगे, इसके अंदर जो भी नंबर है वो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि टीवी देखने वाले लोगों का नाम नंबर नहीं चाहिए। अभी हम देखेंगे क्या ये 3 ऐड होगा इसमें? नहीं, ट्राइंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंडोर गेम्स खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडोर गेम, एज वेल एज द वर्ड, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि ऐसे नंबर चाहिए जो आउटडोर और इंडोर दोनों गेम पसंद करने वाले, सिंगल गेम नहीं, दोनों। तो इसका मतलब 3 भी ऐड नहीं होगा और 1 भी ऐड नहीं होगा। तो कॉमन एरिया कौन सा है जो इंडोर और आउटडोर दोनों गेम पसंद करते हैं? ये वाला एरिया, जो कि सर्कल और ट्राइंगल दोनों को कवर कर रहा है। 2 इज योर आंसर एंड सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इफ माइनस डिनोट्स डिविजन, डिविजन डिनोट्स मल्टीप्लाई, plus denotes minus, and multiply denotes addition, then find the value of 116 plus 9 division 52 minus 4 multiply 5। प्लस को रिप्लेस करेंगे हम माइनस से, डिवीजन को रिप्लेस करेंगे हम मल्टीप्लाई से, माइनस को रिप्लेस करेंगे डिवीजन से, एंड मल्टीप्लाई को रिप्लेस करेंगे एडिशन से। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम डीमास रूल लगाएंगे। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, 52 डिवाइडेड बाय 4 इज योर 13। बाकी को हम ऐसे कैसे लिखेंगे? देन 9 मल्टीप्लाई 13, 117 प्लस 5। देन एडिशन 116 plus 5, 121 minus 117 is equals to 4. D is your correct option. Question number 8. Select the figure from the options which satisfies the same condition of placement of the dots as in the given figure. फिगर ये देखते हैं, ये हमारे पास जो फिगर है इसमें फर्स्ट वाला जो डॉट है वो रेक्टेंगल के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर है, और सेकंड वाला जो डॉट है वो ट्राइंगल और स्क्वायर के ओवरलैप्ड एरिया में है, ठीक है? ट्राइंगल प्लस स्क्वायर रेक्टेंगल, तीनों चीजें कवर हो रही है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट इसमें स्क्वायर और ट्राइंगल ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। फर्स्ट, क्या ये सिंगल रेक्टेंगल में, एक सिंगल रेक्टेंगल में डॉट हम डाल सकते हैं? नहीं, यहाँ पे अगर डालेंगे तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों को कवर करेगा, और कहीं डालेंगे तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल को ओवरलैप करेगा। तो बी ऑप्शन इज योर रॉन्ग ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों ही ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर डी में हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो केवल रेक्टेंगल में है, हाँ यहाँ पे डॉट हम डाल सकते हैं, फर्स्ट डॉट। सेकंड डॉट है ट्राइंगल एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ट्राइंगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, सेकंड डॉट हम यहाँ डाल सकते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। इसको जस्ट हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 क्यूब्स हम देख पा रहे हैं, और यही है इसके ऊपर या ओवरलैप करते हुए या नीचे की तरफ और कोई क्यूब नहीं है। 11, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, in a certain code language secret is written as TBDQDC, how will safety be written in the same language। हम दोनों वर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं, S T A उसके जस्ट बाद का लेटर B, C उसके जस्ट बाद का लेटर D। यहां तक हमारी सीरीज हमको समझ में आ रही है, पर R के बाद Q नहीं आता है, पर Q के बाद R आता है, तो Q R Q R D E C D, मतलब शुरू के थ्री लेटर्स जो है वो जस्ट बाद वाले लेटर्स है, और लास्ट के जो 3 लेटर्स है वो जस्ट पहले वाले लेटर्स है। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। एस के बाद क्या आता है, टी ए बी एफ जी, मिल गया हमें ऑप्शन सी। वेरीफाई करते हैं, ई से पहले डी, टी से पहले एस एंड वाई से पहले एक्स। तो 3 लेटर्स आपके नेक्स्ट लेटर्स है और बाद के 3 लेटर्स प्रीवियस लेटर्स है। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, select a figure from the options in which the given figure is exactly embedded as one of its parts। ये जो फिगर है वो किस डायग्राम में से, किस फिगर में से एम्बेडेड किया है, ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिख रहा है डी में पूरी तरह से ये इसी तरह से दिख रहा है, देखिए सेम यही फिगर है, ठीक है। दूसरा है या नहीं है ये भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे ये कोई भी नहीं दिख रहा है, ये टेढ़ा है, यहाँ पे ये है, पर ट्राइंगल में एक आपका एक वर्टिकल लाइन नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा सा टिल्टेड है और ये पूरा बन भी नहीं रहा। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 12, select the correct water image of a given figure। जब भी आपको वाटर इमेज दी जाएगी आपको हमेशा वाटर नीचे की तरफ अज्यूम करना है। आपकी जो वाटर इमेज बनेगी वो इस तरह से अज्यूम करनी है कि इसके नीचे की तरफ बने। तो जब हम इसकी वाटर इमेज अज्यूम करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, इसी तरह से एक लीफ मिलेगी जो आगे से थोड़ी ब्रॉड होगी, पीछे से थोड़ी नैरो होगी, और इसमें ये वाला जो पार्ट है वो आपका फिलअप होगा और ये वाला पार्ट आपका फिलअप होगा। तो सबसे पहले हम ये लीफ को ही देखते हैं, ऐसी कौन सी लीफ है यहाँ पे जो फर्स्ट लीफ ऊपर वाली, ये वाली जो लीफ है वो इस तरह से दिख रही है। हाँ ये है, सारी लीव्स ऐसी ही है, राइट, ये वाली नहीं है, तो हमारा एक ऑप्शन कट हो गया है। सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं, ये वाली लीफ, सेकेंड वाली लीफ जो बनेगी वो कैसे बनेगी, नैरो, ये वाली, ये जो फिलअप एरिया है वो यहां बनेगा, ये वाला फिलअप एरिया यहां बनेगा। तो ये हमको कहां मिलेगा, ये ए में मिल रहा है हमें और ये हमें सी में भी मिल रहा है, बी में ये नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। अब ये वाली लीफ बना के देखते हैं, इससे हमको पता चल जाएगा ए है या सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ ये जो फिलअप एरिया है वो कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर वाले में मिलेगा, और ये वाला जो फिलअप एरिया है वो आपको नीचे वाले में मिलेगा, ठीक है। मिरर इमेज जो बन रही है आपकी वो इस तरह से बनेगी। तो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ये हमको यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पे नहीं है, तो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द गिवन क्वेश्चन consists of a set of 3 figures P, Q and R showing a sequence of folding of a piece of paper. Figure R shows the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the options which would most closely resemble the unfold form of figure R.
देखिए अब इसको फोल्ड करने पे जब हमारे पास ये डायग्राम आया है, क्वार्टर आया है, इसका सर्कल का क्वार्टर आया है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या कट किया है, एक स्क्वायर कट किया है और एक सर्कल कट किया है, राइट। तो अब इसको जब हम कट करेंगे तो ये कैसा बनेगा, अगर इसको हम खोलेंगे तो ऐसा कैसा यहाँ पे भी बनेगा और ऐसा कैसा यहाँ पे भी एक सर्कल आएगा। अब जब इसको भी अनफोल्ड करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो ऐसा कैसा सर्कल यहाँ पे भी आएगा और ऐसा कैसा रेक्टेंगल यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी एक सर्कल आएगा, ठीक है। तो जिस तरह से हम फोल्ड करेंगे, अब ये देखिए इसको, ये इमेज कहाँ रिजेंबल कर रही है, ऑप्शन नंबर सी, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये फिगर वैसे भी डायग्राम में गलत, ये शेप है ही नहीं, सेम यहाँ पे भी ऐसी कोई शेप नहीं है, ये है, पर यहाँ पे एक सर्कल और आना चाहिए क्योंकि ये चारों तरफ चार फोल्ड किए हैं तो चार सर्कल कटेंगे, ठीक है। इसमें भी एक स्क्वायर नहीं कट किया है, ये स्क्वायर चार ही है, ये चार स्क्वायर है जो दो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, two positions of a dice are shown here, which of the following will be at the top when 4 is at the bottom? फर्स्ट डाइस को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन नंबर 6 है और 6 को ही हमको बेस लेके चलना पड़ेगा। 6 का एक एडजेसेंट है 1 और एक एडजेसेंट है 3, राइट। तो यहाँ पे एक एडजेसेंट है 2 और एक एडजेसेंट है 5। आपको पता है कि अगर 6 यहाँ पर है तो एक एडजेसेंट अगर 1 है और 3 है दूसरा एडजेसेंट, तो एक 1 जो है वो यहाँ पर होगा और जो 3 है वो इससे जस्ट जुड़ी हुई कौन सी है, नीचे की तरफ, राइट। तो 3 यहाँ पर होगा। एक एडजेसेंट 1 है और 3 है, तो अगर इसको देखा जाए तो 6 के एडजेसेंट में आपका इस वॉल पे 3 होगा और इस वॉल पे 1 होगा, तो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में 4 होगा। अगर हम 4 को बॉटम में रखेंगे तो इसका ऑपोजिट, अब इसको घुमाएंगे अगर तो 6 टॉप पे आ जाएगा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये दोनों ऑपोजिट है, टॉप बॉटम जो भी है ये दोनों ऑपोजिट है। 4 को अगर बॉटम में रखेंगे तो 6 आपका आएगा। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, among 5 students Atul is lighter than Rashi and Anuj, Karan is heavier than Sam and Rashi, Sam is not the lightest, who among them is the lightest? अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। हाई हैवियर वाले जो हैं वो हम ऊपर नाम लिखेंगे और लाइटर वालों को थोड़ा नीचे लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है अतुल इज लाइटर देन राशि, तो अतुल को थोड़ा नीचे रखते हैं और देन राशि, राशि थोड़ी सी हैवी है राशि, ठीक है। एंड अनुज, अनुज भी यहीं कहीं है, ठीक है। करण इज हैवियर देन सैम एंड राशि, करण जो है वो राशि और सैम दोनों से हैवियर है, तो करण यहां कहीं आएगा और सैम यहां कहीं आएगा। सैम इज नॉट द लाइटेस्ट, मतलब सैम सबसे नीचे नहीं है, मतलब अतुल से नीचे नहीं है, सैम यहीं कहीं पर है। इसका मतलब सबसे नीचे आपको कौन मिला है, अतुल मिला है, अतुल इज द लाइटेस्ट। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ईयर 2016, 2017 एंड 2018 का सेट ए लॉजिकल रीजनिंग के आप मेरे पहले वाले वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय।